कहते हैं 80 किलो सोना लगा हुआ है इसके अंदर। बादल दिखाया है, चमकती बिजली दिखाई है नीचे, जो रुके हैं रानियों को देखने के लिए। वो लोग अभी भी यही काम करते हैं, तो करता है तो बुक्स वहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। ये सबसे पुराना सिंहासन है, देखो फिर बना हुआ है, इसके नाम से शिव गार्डन बगीचा था। इनके ऊपर है ना तलवार, राय सिंह जी से लेके गंगा सिंह जी तक इसी किले में रहे। तो जितनी भी गुड़िया और मोर दिखाई दे रहे हैं सब डांस करने जाते थे, नाचने जाते थे। हेलो दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट को, जो आप बाहर से देख रहे हैं। चलते हैं अंदर से इसको देखेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राइडन रोड्स, और आज हम पहुंचे हैं जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर। किले को राव बीका जी ने बनाना शुरुआत करी थी, और जिसके अंततः राजा गंगा सिंह जी ने लास्ट में उसको बनवाया था, लास्ट तक। मतलब कई शताब्दियों में इस किले को बनाया गया था। कई शताब्दियों तक ये किला बना। इसके अलग अलग जॉइंट है। एक किला दूसरे राजा ने बनवाया, फिर उनके जो साथ के राजा थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने बनवाया। इस तरीके से राजघराने में और ये हम फोर्ट के अंदर आ गए। टिकट काउंटर पे टिकट बच्चे 50 और बड़ों के 100। तो दोस्तों, जब हम किले के अंदर आते हैं, तो इस रास्ते पे हम चल रहे हैं इस समय। यहाँ पहले घोड़े चला करते थे, जो नीचे ब्लॉक्स है जिसमें उनके पैर न फंसे, इस तरीके से। तो जो आगे चलते हैं तो जो पहला चौक पड़ता है, इसे वेलकम कोठियार कहते हैं, जहाँ पर राजा अपने रिश्तेदारों को यहीं पे वेलकम किया करते थे। जिसमें अब एक सामने की तरफ ऑफिस बना दिया गया है, और इसी में है दूसरी तरफ मंदिर बना हुआ है, जो प्राइवेट मंदिर है, जहाँ लोगों की एंट्री नहीं है। तो दोस्तों, ये किले का दूसरा चौक है, जिसका नाम है होली चौक, जहाँ पे राजा होली खेला करते थे। और इसके आगे हमारे जो गाइडर हैं वो आपको बताएंगे। बैठते थे, फिर होली खेलते थे यहाँ पे। उस टाइम लेडीज साथ में होली नहीं खेलती थी, क्योंकि पर्दा सिस्टम था। ये जोरोके हैं रानियों के देखने के लिए। रानियों ऊपर जोरोकों से ही देखते थे, जो बाहर लोग यहाँ पे होली खेलते थे। मतलब महारानी सब कुछ दे सकती थी, पर रानी को कोई नहीं दे सकती। इसी को पर्दा कहते थे। उसी का रिएक्शन था पद्मावती कांड, आपने सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए जौहर करना पड़ा था। जिंदा जल गए, लेकिन इज्जत मान सम्मान के लिए जिंदा नहीं रहे। वो ऊपर महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म स्थान है। 1880 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी का वहाँ पे जन्म हुआ। उसके कॉर्नर पर देखो 3 पेंटिंग दिखाई है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे ऊपर ट्रेन का चिन्ह दिखाया है। 1891 के अंदर बीकानेर में ट्रेन आ गई। उसके नीचे गंग कैनाल का दिखाया है। 1927 के अंदर बीकानेर में नहर आ गई थी, पंजाब से लेके आए थे महाराजा गंगा सिंह जी। सबसे नीचे बिजली का है। 1914 के अंदर बीकानेर में लाइट आ गई। ये तीनों काम महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में हुए थे। 1880 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी का वहाँ पे जन्म हुआ। ये किला है ना, 1589 के अंदर राजा राय सिंह जी ने बनाना स्टार्ट किया। 1902 के अंदर गंगा सिंह जी महाराजा ने कंप्लीट किया। टोटल 16 राजाओं ने मिलकर इस किले को बनाया। एक राजा के पीरियड में पूरा किला नहीं बना हुआ। ये अलग अलग राजा ने अलग अलग टाइम के अंदर इसका निर्माण किया था। अब पीछे अपन करण महल देखेंगे, जो 1631 का बना हुआ है। 1631 का पार्ट है। उसके अंदर चांदी का सिंहासन है, सोने की पेंटिंग है, हाथ का पंखा है, बीकानेर के झंडे का मोनोग्राम है। जो नया राजा बनता है ना, उसका राज तिलक भी इसी में होता है, तो इसको राज तिलक महल भी कहते हैं। इसके अंदर आकर चले, वहाँ दाना नहीं है। चांदी का सिंहासन है। करण सिंह जी महाराजा का यहाँ पे दरबार लगता था। पहले पॉपुलेशन कम थी ना, शिष्य से सब बाद में लगाए हैं, तो उनका यहाँ पे दरबार लगता था। ये 1631 का पार्ट है। ये आप सन को माइंड करो कब का है। देखो 1631 का इतना पुराना पार्ट है ये। हाँ, सब ये सोने का पेंटिंग उस टाइम का ही है। थोड़ा बहुत खराब होता है तो उसको रिटच करना पड़ता है। ये चांदी का सिंहासन है। नया राजा बनता है ना, उसका राज तिलक यही होता है। ये हाथ का पंखा था लाल रंग का जो लगा हुआ ना, इसके रस्सी बांध देते थे ऊपर। अच्छा। उसको हिलाते रहते थे, हवा आती रहती थी। हाँ, पहले वो बिजली वाले पंखे थोड़ी होते थे, हाथ के पंखे होते थे। सही बात है। किला देख रहे हो तो आपको पुराने टाइम के अंदर जाना पड़ेगा, महसूस करना के पड़ेगा। हिसाब से। ऐसे सोचो जैसे पुराने में पहुंच गए अपन, भी फील करो कैसा लगता था। जब देखने का आनंद आएगा। अभी वाले युग में रहोगे तो देखने का आनंद नहीं आएगा। सही बात है।
ये सोने का काम है, वो सोने का वर्क होता है ना, वो लगा के पेंट करते थे, इसीलिए शीशे लगाए क्योंकि लोग क्या कुचल देते हैं उसको। अच्छा, उनको ये नहीं सोने पता का कि है। सोना काम नहीं आएगा, लेकिन कुचल के खराब कर देते हैं, इसलिए शीशे लगाने पड़े। उसका अट्रैक्शन ही खत्म हो गया। पहले इसके अंदर से ग्रुप निकलता था, पूरा खुला था, हमारे सामने ही था, लेकिन अब ये बंद करना पड़ा है। ये पक्षियों के लिए लगाए हैं, कबूतर और अंदर ना आए, भाई वाह। लेकिन जब से ये लगाए हैं कबूतर आने बंद हो गए, पब्लिक आने लगी ज्यादा। ये चांदी का दरवाजा है, देखो पीछे दीवार में लगा हुआ है ना, भाई वाह। 65 किलो का। पहले इस जगह लगा हुआ था, एंट्रेंस जो था, लेकिन आजकल क्या शरीफ लोग बहुत ज्यादा आने लगे, उनके लिए बंद इसको कर अंदर दिया। लगा दिया, इसमें सर- फूल निकाल के लेके दी, शरीफ लोगों के लिए अंदर लगा दिया। दोबारा लगाने पड़े हमारे को, इसके दीवार में फिक्स कर दिया, सेफ्टी करनी पड़ी। नहीं, ये तो जगह नहीं है, तो जबरदस्ती यहाँ पे दिखाने के लिए लगा रखा दिखाने है। नहीं लगाया, दीवार है ये तो, दीवार में लगाया। किस जगह था? पहले यही था। तो ये कितनी अनूपगढ़ का कोर्टयार्ड है, या नाच गान डांस प्रोग्राम होता, ये झरोके हैं रानियों को देखने के लिए। रानियां एवरी टाइम बैक साइड, मतलब वो सब कुछ दे सकती थी लेकिन सामने नहीं आती थी। यहाँ से मुगलों के आने के बाद में पर्दा सिस्टम शुरू हुआ था, उससे पहले पर्दा नहीं था। अपने देवी देवताओं को देख लो, घूंघट भी नहीं है, लेकिन अब गाँव में भी घूंघट है। हाँ, पत्थर की मार, ये इटालियन टाइल है, नीचे है ना छोटे छोटे पीस है, ऐसा लगता है जैसे पूरे में कारपेट बिछी हो, गंगा सिंह जी के टाइम की है। ये मार्बल है। अब इसके अंदर सूर्य भगवान की स्टेच्यू है, देखो मार्बल, मतलब राम भगवान की फैमिली को बिलोंग करते थे। जैसलमेर वाले भाटी राजपूत है, वो चंद्रवंशी कहलाते हैं, वो कृष्ण भगवान की फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये सूर्यवंशी थे, तो सूर्य भगवान की पूजा किया करते। ये 400 साल पुरानी टाइप के देखो, शिकार करते हुए दिखाया है, कसम लीला दिखाई है, रामलीला दिखाई है, ओरिजिनल पेंटिंग है, 400 साल पुरानी, दोबारा रिटच नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक टच नहीं करती, रिटच करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे छत लकड़ी का है, छत हर जगह आपको लकड़ी का मिलेगा। ये फॉल सीलिंग है, इस छत के और ऊपर वाली छत के बीच में गैप है, जिससे नमी रहती है, गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। अब आगे अपन गज सिंह जी महाराजा की हाथी दांत की चप्पल देखेंगे खड़ो, जब पूजा पाठ करते थे ना, तो हाथी दांत की चप्पल पहन के फिर पूजा पाठ किया करते थे। ये 1745 की गज सिंह जी महाराजा। ये 14वें राजा हुए थे महाराजा गज सिंह जी, प्रसाद बनाने के काम आते थे। अपने यहाँ पे ना एक बिश्नोई को 29 नियम का जो पालन करता है बिश्नोई कहलाता है। उन्हीं के गुरुजी थे जाम्बू जी, उन्होंने राव बीका जी को बैंड में दिए थे प्रसाद बनाने के लिए 1488 में। हाँ 1488 वो जिंदा थे उस टाइम में। राव बीका जी के टाइम में जाम्बू जी जिंदा थे, जिन्होंने वो पंथ बनाया था। तो उस टाइम में बुंदाई लापसी बनती थी, प्रसाद बनता था, पूरा पॉपुलेशन में बांट दिया जाता। उसके बाद पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इनका यूज़ खत्म हो गया, इसलिए इनको यहाँ पे रख दिया। ये राव बीका जी का पेंटिंग है 1488 का, जोधपुर से बीकानेर आए थे, इन्हीं के नाम से बीकानेर का नामकरण किया गया 1488। अब यहाँ 27 किलो की तलवार है, पदम सिंह जी का खाना कहते हैं इसको। ये पदम सिंह जी है ना, यहाँ के राजा नहीं हुए थे, राजकुमार थे। इन्होंने इसी तलवार से औरंगजेब के साले को मारा। इसको ऊपर देखो पेंटिंग में दिखाया है। इस तलवार से इतना जोर से वार करते हैं, उसकी गर्दन काटने के बाद में 6 इंच तलवार उस फिंगर के अंदर चली जाती है। वो निशान अब भी आप कभी औरंगाबाद का किला देखोगे महाराष्ट्र के अंदर, तो निशान बना हुआ है, लिखा हुआ है पदम सिंह जी के खांडे का वार। ये राजा नहीं थे, राजकुमार थे, इनके नाम से 2 शहर बसे हुए हैं यहाँ पे, पदमपुरा और केसी सिंहपुरा, गंगानगर जिले के अंदर। वो जोधा जी की तलवार है, गंगा सिंह जी की तलवार है, ऊपर प्रभु जी की कटार रखी हुई है, और ये जामो जी के दिए हुए नगारे रखते हैं। करण सिंह जी की, जिनके आपने पीछे महल देखा, उन्हीं का लड़का आगे आ गया, फिर उसका लड़का आ गया, चलता रहा। किले का ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। अच्छा, जब किला बनना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ये पार्ट बना, उसके बाद में अलग अलग जो राजा होता है कि अलग अलग पार्ट बनाया है। ये राय निवास कहलाता है, क्योंकि किले की नींव राजा राय सिंह जी ने ही रखी थी 1589 के अंदर। तो यहाँ से किला बनना स्टार्ट हुआ था, तो उनका दरबार यहाँ लगता था, राय सिंह जी का। अकबर के सेनापति थे, उन्हीं की छड़ी है जो ये रखी हुई है रणबीर वाली, वहाँ उनकी फोटो लग रही है उस साइड में। जब लड़ाई करने जाते थे मुगलों द्वारा दिए जाते थे, माही मर्तब कहलाते हैं। इससे राजाओं की कैपेसिटी का पता चलता था कि कौन से राजा को कितनी सेना रखने का अधिकार है। तो ये स्टेट
सिंबल थे सेना के आगे चला करते, पित्तल के बने हुए भाई पार्ट है। यहाँ उनका दरबार लगता था, काफी लंबी हाइट थी, ये छड़ी भी इतनी लंबी थी, उससे पता चलता था कि हाइट काफी बड़ी थी उनकी। ये वेरिफिकेशन हो जाता है। महल कहते हैं इसको। 1669 का पार्ट है ये। अनूप सिंह जी महाराजा ने गोलकुंडा का किला जीता था हैदराबाद में। वहाँ से जितना भी सोना लेके आए, उस टाइम कहते हैं 80 किलो सोना लगा हुआ है इसके अंदर। छत लकड़ी का है, उसमें शीशे लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी सोने का काम किया गया है, सामने वो जड़ाई का काम किया गया है। अनूप सिंह जी महाराजा का यहाँ पे दरबार लगा करता था। ये कालीन है, बीकानेर के जेल के अंदर बने हुए हैं, कैदियों द्वारा बनाए गए हैं, 80 साल पुराने हैं, गंगा सिंह जी के टाइम के हैं। अभी भी बीकानेर जेल के अंदर कालीन का काम होता है, जो विदेशों में बिकने के लिए जाते हैं। इसके अंदर कई फिल्मों का शूटिंग हुआ आपके, मीरा, अब्दुल्ला, चीपो बगदाद, छत्रिय, लैला मजनू, लेटेस्ट झांसी की रानी का शूटिंग भी आया हुआ है। ये अखरोट की लकड़ी का दरवाजा है, पीछे देखो कश्मीर की लकड़ी है, यहाँ के लोकल कारपेंटर द्वारा इस पे कार्विंग की गई। अब आप अंदाज लगाओ 1669 के अंदर अपने पास में टेक्नोलॉजी क्या थी, साधन क्या था, कुछ भी नहीं था, सारा काम हाथ से करते थे। और ऐसी सफाई मशीन से भी नहीं आएगी। उस टाइम के हिसाब से सोचोगे ना तो इस काम की वैल्यू का पता चलेगा। 1669 वॉलनट वुड फ्रॉम कश्मीर, तो इस काम की वैल्यू का पता चलेगा। आज तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, साधन है, मशीनों से मिनट में काम करवा लेते हैं, लेकिन ऐसी सफाई नहीं आएगी। लेकिन जो पहले की कलाकृति थी ना, जो पहले के बने हुए हैं, वो आज नहीं है, और ना उसको बना सकते हम, क्योंकि महाराजा अनूप सिंह जी लेके आए, उसी से ये काम करवाया। अब उसका परिवार आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पूरा मोहल्ला बन गया उनका, दोस्तों का मोहल्ला कहते हैं उसको। वो लोग अभी भी यही काम करते हैं, उनके लड़के हैं दो, यहाँ पीछे गैलरी में भी काम कर रहे हैं, जो ये रिटेच और ये होता है ना, उसी से करवाते हैं, उसी का पूरा नाम दिया हुआ है यहाँ पे। आज भी उन्हीं की फैमिली का, उन्हीं की फैमिली का, उस्तों का मोहल्ला क्या है, जो यहाँ पे 33 करोड़ देव देवता का मंदिर उसमें रखी हुई है। 11,000 हस्तलिखित संस्कृत के ग्रंथ भी लेके आए थे। लालगढ़ प्लेस के अंदर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है, वहाँ को कोई PhD और करता है तो बुक्स वहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। तो ये केवल योद्धा नहीं थे, संस्कृत के विद्वान भी थे, धार्मिक भावना के भी थे, लेकिन औरंगजेब की तरफ से लड़ते थे, उसके साथ में लड़ते थे, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा भी करते। इसको बादल में इसलिए बोलते हैं, चार पर बादल दिखाए हैं, चमकती बिजली दिखाई है, नीचे बारिश होती दिखाई है। गर्मी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बरसात बहुत कम होती थी, तो महाराजा इस पेंटिंग को देख के बरसात का मौसम महसूस करते थे, फीलिंग लिया करते हुए इस टाइप की बरसात हुआ करती है। क्योंकि 5-6 साल तक बरसात होती नहीं थी। छोटे बच्चों को बताते थे, देखो ऐसे बादल होते हैं, ऐसे बिजली चमकती है, इस तरह की बरसात होती है, तो फीलिंग लेने के लिए रूम बनाया महाराजा। रखिए महाराजा की संगीत का शौक था ना, बजाया करते थे महाराजा। बागेश्वर धाम बालाजी का नाम सुना होगा? हाँ जी। ये इच्छापुर बालाजी का है। महाराजा गंगा सिंह जी ने बटनेर किले को ना मंगलवार के दिन फतेह किया था, उसको जीता था। इन्हीं हनुमान जी के नाम से उसका नाम उन्होंने हनुमानगढ़ शहर रखा, इसलिए हनुमान जी का बालाजी का मंदिर बनाया है। यहाँ पे एक चीज जाती हुआ करती है, वो भगवान की तरफ से वरदान मिला होता है, वो इन आरों पे, तलवारों पे, किलों पे, अंगारों पे नंगे पांव डांस करते हैं। तो ये पूरा मसला इसी किले में। कौन सा वाला पासा जी? सकुनी मामा वाला भाई गुड्डी पेंडल वाला। अच्छा, ये गेम खेलते थे इसके ऊपर? पहले इंडोर गेम ही होते थे। क्या नाम था इसका? कम होते थे, शिकार उकार करने का ही था केवल। एक ही साक्षात देवता है जो रोज अपन को दर्शन देते हैं। जय हो। सूर्य नमस्कार। ये कोने में देखो शिव जी का मंदिर बना हुआ है, इसके नाम से ये शिव गार्डन बगीचा था। वो दीवार के सहारे देखो खूब सारे स्टेप दिखाई दे रही ना, पेड़ी है, वो जेल थी महाराजा की। महाराजा खुद की फैमिली में से किसी पे नाराज हो जाते, उस काल कोठरी में बंद कर देते थे। VIP जेल थी परिवार के लिए थी। सामने ये मोटी दीवार वाला जो बाड़ा है ना, इसमें गंगा सिंह जी महाराजा का हाथी रहता था। उसके पीछे अस्तबल था, घुड़साल थी घोड़े रखने के। ये हिज हाइनेस की पर्सनल प्रॉपर्टी है। अभी ये जो बिल्डिंग है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो निजी प्रॉपर्टी है। ये है गंगा सिंह जी की रानी का महल। महारानी का बेडरूम है, उनका पलंग है, हाथी दांत के पाए बने हुए हैं इसके। छत लकड़ी का, उसमें लाख का पेंट का काम किया गया, लाख की चूड़ी होती ना, उसी का पेंट किया गया है। तो ये गंगा सिंह जी की रानी का महल है, इसके बगल में राजा का महल। पहले रानी का देख लो, फिर राजा का देखेंगे।
रानी का महल पहले ना इसलिए दिखाते हैं जिससे कि रानी अक्सर को आगे डिस्टर्ब ना करे। जन्माष्टमी जब मनाते थे ना, कृष्ण जन्माष्टमी झूलों के ऐसे झुलाया करते, तो जितनी भी गुड़िया और मोर दिखाई दे रहे हैं सब डांस करने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे। अच्छा, तार में ऐसा इससे कनेक्शन था, अब तार में कनेक्शन नहीं होने का गुड़िया मोर तो नहीं नाचते, झूला वैसे ही काम करता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का स्थान है हमारा। भाई। कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे यहाँ पे। अब राजा के महल के अंदर जा रहे हैं। वो रानी का था, ये राजा का है। इसको शीश महल बोलते हैं। चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। शीशों के जितने जॉइंट है ना, उन सब पे प्लास्टर वर्क किया है, फिर सोने का काम किया है। छत लकड़ी का है, उसके ऊपर भी सोने का काम किया गया है। पीछे दरवाजों पे हाथी दांत का काम किया गया है। ये पलंग था महाराजा का, पलंग छोटा और नीचा। ये इसलिए रहते थे कि महाराजाओं को दुश्मनों का भय बना रहता। जैसे बड़ा भाई राजा बन गया, छोटा भी राजा नहीं बना। धोखे से पलंग के ऊपर बांध भी दिया जाए तो घुटनों से पैर राजा के बाहर रहते थे। महाराजा पलंग समेत खड़े हो सकते थे, लड़ सकते थे। सुरक्षा के लिए पलंग छोटा नीचा रखा गया, ये रीजन था इसका। अब आपको इतिहास की बात बताता हूँ। अपने जोधपुर के राजा थे ना, जोधा सिंह जी, उनके पिताजी थे रिडमल सिंह। उनको धोखे से उदयपुर के अंदर इस तरीके से बांध के खत्म कर दिया गया था। तब से राठौड़ राजपूतों ने सौगंध खा ली, आज के बाद में बड़े और आराम के बेड पे नहीं सोएंगे। ये कारण था इसका। ये शीशे के अंदर बंद की हुई है। ये नाथद्वारा का है, ये मथुरा का है, ये बनाई हुई है। ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर का बनाया वो कलाकार ने, उस टाइप का ही मंदिर वो बन रहा है। ये क्या है? अयोध्या का पुराना अयोध्या का राम मंदिर का है ये। भाई। पेंटिंग तो आज की है नहीं। पेंटिंग कई साल। हाँ, ये बस कि हमारे जाने के बाद में लोग विजिट करने आएंगे। तो ये रानी का महल था। देखो रानी ना अपने महल से बाहर आती, यहाँ लकड़ी की स्टेप लगी होती, फिर यहाँ बैठती, यहाँ बैठ के नीचे जो प्रोग्राम होता ना वो देख लेती थी। रानी के देखने का झरोका है इधर से, नीचे जो प्रोग्राम होता अनूप महल के अंदर। सिंह जी का उनका रहने का कमरा था। ये किले के सामने देखो स्टेचू बना हुआ है मार्बल का। किले के सामने स्टेचू इसलिए बनाया गया था, डूंगर सिंह की जो पत्नी थी ना, उनका नेम था। सवेरे उठते अपने पति के दर्शन करती थी, बाद में खाना पीना करती। जब इनका स्वर्गवास हो गया तो गंगा सिंह जी से कह के किले के सामने स्टेचू बना लिया। सवेरे उठते स्टेचू के दर्शन करती थी, बाद में खाना खाती, इसलिए किले के सामने स्टेचू बनाया गया है। आपने अल्लाह जुलाई बाई का नाम सुना होगा। एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी यहाँ की, जिसका गाना था केसरिया वाला पधारो हमारा देश करके। गंगा सिंह जी के टाइम में वो होली के हौद के पास में मुजरा किया करते थे। महाराजा लोग यहाँ बैठ के उसका मुजरा देखा करते थे, उस रूप में भी इस महल का यूज किया करते थे। वो प्रसिद्ध मांड गायिका कोकिला थी यहाँ की, मतलब बनाया उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की, उसको लता मंगेशकर कहते थे। उसकी हर साल जयंती भी मनाते हैं यहाँ पे। हमारा टूरिस्ट विभाग का लोगो भी है ये कि केसरिया बालम पधारो हमारे देश। मेहमान जब आते हैं ना तो उनको इस तरीके से स्वागत किया जाता है। 1927 के अंदर यहाँ पे लिफ्ट लगाई महाराजा ने। 1914 में लाइट आ गई थी, 1927 में लिफ्ट लगवाई। राजस्थान की फर्स्ट लिफ्ट है 1927 की, वहाँ नई लिफ्ट लगा दी है। पुरानी लिफ्ट नीचे है जो लास्ट में देखेंगे। अभी तक अपन ने जितना पोर्शन देखा ना वो सब पुराना पोर्शन था। आपने गौर किया होगा पूरा पेंटिंग से कवर किया हुआ था। अब यहाँ आके पेंटिंग गायब हो गई है। अब जो अपन पोर्शन देखेंगे वो 19वीं सेंचुरी का है, ब्रिटिश टाइम का, गंगा सिंह जी का बनाया हुआ है। उसमें आपको पेंटिंग का काम नहीं मिलेगा, आपको स्टोन कार्विंग का काम ज़्यादा मिलेगा। अब जो देखेंगे वो नया काम है 19वीं सेंचुरी का। ये देखने के झरोके हैं। जब नीचे आम दरबार लगता था ना तो उस टाइम में लेडीज यहाँ से देखती थी। आजकल है ना जेंट्स ज्यादा देखते हैं। सही बात है। एक्सपीरियंस लेने के लिए कैसे फ्रीज किया करते थे। लेडीज भी देखेंगी, वो अब थोड़ी रही हैं। हाँ, उनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें फर्स्ट प्लेट वाला एरोप्लेन है 19। ये पूरा सैंडस्टोन है। देखो आप कल्पना करो कितना बड़ा भारी पत्थर होता था, उसको सॉफ्ट करना और फिर छेद करना कितनी मेहनत लगती थी।
नहीं तो आज तो मशीन है, मिनट में छेद कर देते हैं अपन, टूट भी सकता उसको है। बहुत टाइम लगता। मैं आपको यहाँ का रियल अपना शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस था मेरा। क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग थी यहाँ पे, करीबन 20-25 साल हो गए उस बात को, हमारे सामने की घटना है। तो उसमें क्या है कि बड़े बड़े स्टार थे, धर्मेंद्र और ये सनी देओल, संजय दत्त, वो सारे आए थे। तो काफ़ी रस हो गई थी, नीचे एक जाली तोड़ दी थी 2x2 की, भीड़ ने रस के कारण टूट गई थी। तो हमने उस प्रोड्यूसर वो जाली वापस बनवाई, 45,000 रुपये लगे जब वो इतनी सी जाली बनी केवल। इस तब तरह हमें पता चला इस जाली की कितनी वैल्यू है। क्या कीमत तो है। यार इतनी जालियां लगी हुई है उसमें, क्योंकि उसी कारीगर से बनवाई, मशीन से नहीं बनाई। जो कारीगर ये काम करता था उसी से बनाई थी। उसको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था, जोहरुद्दीन नाम था उसका, वो नीचे काम करता था हमारे यहाँ पे। तो उसी से हमने जाली बनवाई थी 2x2 की। तो ना लगो 45,000 रुपये में इतनी जाली बनी। तो इतनी जालियों, ये सारे अभिनंदन पत्र है, देखो जनता द्वारा है ना, महाराजा करणी सिंह जी को दिए गए थे। करणी सिंह जी महाराजा यहाँ पर बेंगलोर पार्लियामेंट रहे थे 25 साल तक, रेगुलर इंडिपेंडेंट, दिल्ली MP रहे थे। तो ये अभिनंदन पत्र है जनता द्वारा महाराजा करणी सिंह जी को दिए गए थे। बेस्ट ट्रैकर थे, निशानेबाज थे, एशियाड में उनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। इनके नाम से दिल्ली के अंदर स्टेडियम है, करणी सिंह स्टेडियम, जहाँ शूटिंग रेंज के टूर्नामेंट होते हैं। इन्हीं की वाइफ थी राजमाता साहब, सुशीला कुमारी नाम था उनका। अभी 6 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो राज सिंह डूंगरपुर का नाम सुना होगा आपने, जो BCCI के अध्यक्ष थे, उनकी सिस्टर थी राजमाता साहब। राज सिंह डूंगरपुर का पता होगा आपको, लता मंगेशकर से अफेयर था। लता मंगेशकर भी कमारी खत्म हो गई, वो भी कमारे खत्म हो गए, पवित्र लव स्टोरी थी इंडिया। ये MMG है, देखो मीडियम मशीन गन है, जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वार की, बर्लिन से लाए थे महाराजा गंगा सिंह जी। क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी ने ना 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार अटेंड किया था 1914 में, ब्रिटिश की तरफ से जर्मन के खिलाफ मार के लिए, नजदीक से मारने के लिए। झंडे का मोनोग्राम है। 88 में राव विकास जब बीकानेर आए थे ना, तब उनका राष्ट्र किया गया था। ये पुराना पेंटिंग है 1488 का, हाथ से बनाया हुआ है। तो मेजरमेंट है ये। अच्छा। एक कुप्पी का बारूद एक बंदूक में डाल देते ना, उसका नाप पूरा हो जाता था। उस साइड में भी लगी हुई है सब गन पाउडर के पाउडर। वो अलग अलग देश के हेलमेट्स हैं, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, हॉलैंड के फर्स्ट वर्ल्ड वार के 1914 के। इनके ऊपर है ना तलवार। ये इंटरेस्ट क्या हो गया है, हवाली इंटरेस्ट होती है। आगे महाराजा का ड्रेसिंग रूम है, उसमें भी हथियार लग रहे हैं, आगे देखेंगे अपन। ये बेडरूम है हमारा, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम था महाराजा का। पर आपने लोगों का झुकाव थोड़ा बहुत अध्यात्म जाओगे, लेकिन या तो जीत के आओगे नहीं तो मर के आओगे। जब केसरिया बाना जिंदा पहन, जिंदा केसरिया बाना पहन के नहीं आते थे, उसको केसरिया बाना कहते थे कि भाई केसरिया बांध लिया, इसका मतलब इसमें गए, या तो जीतेंगे नहीं तो मर जाएंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस्तेमाल की गई मशीन गन्स हैं। ये ड्रेसिंग रूम था, देखो महाराजा का ड्रेस पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए महाराजा यहाँ आते थे। ये बेल्जियम के गिलास लगे हुए हैं, इटालियन मार्बल है करारा। वो गंगा सिंह जी की लड़की का फोटो है, देखो 16 साल की। पहले ना 16 साल की बच्ची भी इस टाइप के कपड़े पहना करती थी। इसमें सोने चांदी के धागे लगे, जरी का धागे। तो दोस्तों ये महाराजा गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पर वह आके अपने कपड़े पहना करते थे और तैयार हुआ करते थे। ये बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे जो ये लाइट लगी हुई है और ये जो पंखा आपको दिखाई दे रहा है, ये भी काफ़ी समय पुराना पंखा है। और यह पेंटिंग भी बड़ी खूबसूरत लगी हुई है। ये सामने जो पेंटिंग है, ये स्वयं गंगा सिंह जी की पेंटिंग है और ये उनके बड़े भाई की पेंटिंग है और ये उनके पिताश्री की। गर्म करने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए। अब यहाँ का सबसे सुंदर हॉल है, देखो दीवाने खास है, खास दरबार, खास दरबार, जिसमें आम पब्लिक को आना अलाउ नहीं था। केवल VIP लोग, ठाकुर लोग, मंत्री लोग वो ही आ सकते थे। ये पूरा सैंडस्टोन का बना हुआ, बालू मिट्टी का पत्थर होता है ना, वो सॉफ्ट होता है कार्विंग के लिए। अलग अलग पीस ज्वाइंट करके फिर बनाया गया है। छत लकड़ी का है, उसके ऊपर भी कार्विंग की गई है। किस टाइम का बना हुआ? 1937 का गोल्डन जुबली हुई थी महाराजा की, उस टाइम बनाया गया था। ये सबसे पुराना सिंहासन है, देखो 1212 ईस्वी का है, 8
का बना हुआ है। Right. क्योंकि राठौड़ राजपूत थे ना, इनकी उत्पत्ति हुई थी कन्नौज से, यूपी से। कन्नौज से मारवाड़ जोधपुर लाया गया था। जोधपुर से राज्य चिन्ह में 1488 में राव भिकाजी बीकानेर लेके आए। इस किले के अंदर सबसे पुरानी चीज है ये। और अब ये जो फोर्ट है इसके अंदर जो खास दरबार है काफ़ी सुंदर बना हुआ है, बलुआ मिट्टी से डिज़ाइन। इसके अंदर इस समय तरह तरीके के शस्त्र रखे हुए हैं, अस्त्र रखे हुए हैं जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, और ड्रेसेस रखी हुई हैं जो राजा महाराजा पहना करते थे। और ये कवच है, हेलमेट है, जब युद्ध करने जाते थे तो उस समय ये उनको हथियारों से बचाते थे जब लड़ाई के दौरान। और ये अंदर ड्रेस पहने जाती थी उसी तरीके लड़ाई के दौरान, और अलग अलग तरीके के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इस किले के अंदर जो सबसे पुरानी चीज़ है वो ये बेड ही है जो 800 साल पुराना है। इस किले के अंदर सबसे पुरानी यही चीज़ है जो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। गंगा सिंह जी को मेडल दिए थे GCSI और GCCI के, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया और ग्रांड कमांडर जनरल ऑफ इंडिया के। वो मेडल छोटे होते हैं, ये मेडल्स के मॉडल लगाए हैं जनता को दिखाने के लिए। 14 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में, उससे पहले अपने कलकत्ता राजधानी थी। 14 दिसंबर 1911 को दिल्ली राजधानी हो गई थी जब ये मेडल दिए गए। ओरिजिनल मेडल्स आगे अंदर लगे हुए हैं, उनके मॉडल हैं। उस टाइम जोस पंचम का अभिषेक हुआ था दिल्ली के अंदर, तब ये मेडल दिए गए। तो ये क्या, ये चौक है यहाँ का? चौक में इकट्ठे होते फिर दरबार लगाते थे। ये भी दरबार चौक है। 1937 के अंदर गंगा सिंह जी को जो 50 साल राज करते हो गया था ना, हाँ जी। उनकी गोल्डन जुबली बनाई गई थी। तो महाराजा सोने से तोले गए थे। 80 मेमोरियल रोड 1937 के अंदर ना इस टाइप के लोग रहा करते थे। ये पब्लिक थी 1937 की, ओरिजिनल पब्लिक। इन्हीं से अपन ने पैंट बुशर्ट पहनना सीखा। देखो ये दादा परदादा थे हमारे। आर्टिकल से पेन, दवात, कलम, वो इंग्लिश टीचर थे महाराजा गंगा सिंह जी जो अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। गंगा सिंह जी महाराजा है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, LLB कर रखी थी उन्होंने। वो आर्मी ड्रेसेज है महाराजा के युद्ध में पहनने के लिए। ये इंटरकॉम टेलीकॉम था किले किले में बात करने के लिए। उसकी पेंटिंग बनाई हुई है यहाँ से, ये इंटरकॉम टेलीफोन किले किले में बात करने के लिए। और ये उस समय की पेंटिंग है जो महाराजा गंगा सिंह के दरबार को दर्शाती है। अंग्रेजी शासन भी उस समय चलता था। देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई, ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें जान है। और ये महाराजा गंगा सिंह जी की जवानी के फ़ोटो हैं, ये बचपन की फ़ोटो है। और ये उनके मेडल है जिनके बाहर लगे हुए थे, ओरिजिनल मेडल। गन के नाल लेके आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोग से लेके आए। मतलब अंग्रेजों का ब्रेन वॉश किया उन्होंने, अंग्रेज गवर्नमेंट का फायदा उठाया। नहीं तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की थी। या 1200 फुट नीचे पानी है, वो भी गारंटी नहीं मीठा होगा या खारा होगा। तो ये समस्या गंगा सिंह जी ने 1927 में हल कर दी थी। बहुत बड़ा काम किया, ब्रॉड माइंड आदमी, मालिक के लिए जान दे दी उसने। तो ऐसे घोड़े इस नस्ल के छांट के ले जाते थे यहाँ से। कौन सी नस्ल का था वो? पता नहीं, अब इस नस्ल में से बगैर। और ये फ़ोटो महाराजा गंगा सिंह का शिकार करने के बाद किया जो चेता लेटा हुआ है। और ये उस समय की पेंटिंग है जब अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग हुई थी, और ये उनके इस्तेमाल किए गए सोफ़ा कुर्सी और ये पालकी उनकी। और अब हम पहुंच चुके हैं आम दरबार में। ये वही आम दरबार है जहां से राजा जो आम पब्लिक की समस्याओं को हल किया करते थे, उनकी सुनवाई की जाती थी। को आना अलाउ था। ये जरूरतें हैं रानियों की देखने की, रानियों पर ना जरूरतों से देखती थी। ये एरोप्लेन है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा महाराजा गंगा सिंह जी को दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की तरफ से जर्मन के खिलाफ उल्टों की सेना देखी थी यहाँ से, जिसको गंगा रसाला कहते हैं। आजकल उसको 13 ग्रेनेडियर है, साधुला इन्फेंट्री है, कनीसी बैटरी है। तो बीकानेर की बहुत हुआ करती। उस सेना ने वहाँ अच्छा रिजल्ट दिया, उससे खुश होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार ट्रॉफी में इनाम दिया। तो लकड़ी का बना हुआ है संसार के अंदर इस टाइप का। ये लकड़ी का बना हुआ है, BH9 नाम है इसका, बी एविलेंट कंपनी का है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश की तरफ से जर्मन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। महाराजा गंगा सिंह जी को ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये जहाज़ उपहार में दिया गया था, जो एक लड़ाकू विमान था, लकड़ी का बना हुआ था, जो केवल 2 ही हैं, एक लंदन में और यहाँ पर। तो रखते हैं, सूखने के बाद में वैसे सेट हो जाती है।
फिर उसमें केमिकल और भूसा भर देते हैं, एजिटेड रहते हैं। शिकार बहुत की हुई है यहाँ पे, शेर, चीता, गैंडा, हिरन दुनिया भर के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन शिकार पे रोक लगी हुई है ना, इसलिए सेलिब्रेट नहीं और यहाँ पे करते जो आप शेर चीता देख रहे हैं ये ओरिजिनल है शिकार के, इनके अंदर भूसा भरा हुआ है। और ये दरबार है जहाँ पे महाराजा बैठा करते थे, और ये पूरा आम दरबार है जहाँ लोगों की समस्या सुनी जाती है। यार हुई थी ये 1927 14 में लाइट आ गई थी यहाँ पे, 1914 में, 1927 में लाइट लिफ्ट आ गई थी यहाँ पे। टोटल 5 लिफ्ट लेके आए थे महाराजा, 2 लिफ्ट यहाँ लगाई। और ये सब पालकियाँ हैं जिसमें राजा महाराजे जाया करते थे। क्या नाम है इसका? तामझाम। तामझाम, छोटे राजकुमार को साथ ले जाने के लिए तामझाम लेके आए। हाँ, ये जिनके में क्वेश्चन आ सकता है कि लाल की रानी कहाँ बैठती थी, कुछ दस हो जाएगा, रानी लाल में बैठती नहीं थी, वो पालकी में ही बैठती। शिकार करने का ठीक होता कहते हैं इसको, आगे मारना बैठते शिकार करने के लिए इसमें बैठ के जाते थे, इसमें ये ऊपर से पालकी बैठ जाने के लिए इसमें ना कपड़ा डाल, ये सर्दी में यूज करने के लिए। मातराज से राव विक्रम से लेके कल्याण सिंह जी तक पुराने शहर में किला बनाया ना, वहाँ रहते। इस किले की नींव छठे राजा राय सिंह जी ने रखी थी। राय सिंह जी से लेके गंगा सिंह जी तक इसी किले में रहे। 1902 के अंदर इन्होंने लालगढ़ प्रेस बना दिया, फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। साधुल सिंह, करनी सिंह, ये लालगढ़ प्रेस में रहे थे। तो 3 फोटो तो ये वाले हैं, 2 ये दाढ़ी वाले, ये ओरिजिनल फोटो है, उस टाइम कैमरा आ गया था। और सब काल्पनिक फोटो है, सबका चेहरा एक सही है, किसी की मूँछ छोटी बड़ी कर दी इन्होंने। तो टोटल 24 राजा हो गए ना, 23 राजा का फोटो इसमें लगा हुआ है करनी सिंह जी तक। जो राजमाता भी गुजरी थी ना, वो इनकी वाइफ थी करनी सिंह जी की। इन्हीं की पोती है जो यहाँ की MLA विधायक है सिद्धि कुमार, उन्हीं का प्राचीन म्यूजियम है नीचे जो मतलब। और इस चित्र में माँ करणी है जो राजा को युद्ध के लिए आशीर्वाद देते हुए जीत गए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमने किले के अंदर कौन सी ऐसी जगह जो हम आपको डिस्क्राइब नहीं कराए, हम आपको नहीं बता पाए हैं, इससे हमें भी उस चीज़ के बारे में पता चले। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे बीकानेर के एक अलग डेस्टिनेशन जिसको हम डिस्कवर करेंगे। तो आपको ये जूनागढ़ फोर्ट कैसा लगा कृपया ये भी कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।